मिलियन में फॉलोवर है, लाखों लोग फॉलो करते हैं, तो उनमें से तो कुछ तो बोलते होंगे ना कि आप बहुत खूबसूरत है, शादी कर लीजिए। आज ही सुबह में मेरे को कम से कम 5 से 10 कॉल आ गए हैं कि अलीजा मैडम का है, मेरे को उससे बात करना बहुत अच्छी लगती हैं। एक जन बोलता है मेरे को शादी करना है। मुझे कोई भी एक एक ऐसा कपल बता दो किन्नर समाज में से कि जिसने शादी किया हो और जन्म जिंदगी पूरा साथ निभाया हो। किन्नर लोगों का जब डेथ होता है तो चप्पलों से मार करके रात के समय ले जाया जाता है ताकि उनके शव को कोई देख ना सके। ये कैसी मान्यताएं हैं? उठा के लेके जा रहे हैं शव को, जूते चप्पल मार रहे हैं, फिर किसी ने देख लिया तो वो आत्मा उसके ऊपर चली गई थे कि मुझे अगला जन्म ना मिले, और अगला जन्म मिले तो इंसानों में तो मैं तो जैसी हूँ, मैं प्राउड करती हूँ, मुझे किन्नर ही मिले। साधु की दुनिया में कैसे आ गई? ये किन्नर अखाड़ा में कैसे शामिल हो? हर किन्नर जो है वो साधु संत ही पैदा होता है। देश की सबसे खूबसूरत किन्नर अभी हमारे साथ अलीजा जी है। अलीजा जी से बात करेंगे क्योंकि ये प्रयागराज के मेला में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। किन्नर जो है कि वो सन्यासी कैसे बन गई, साधु कैसे बन गई। सबको जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। और एक बात तो सभी यही बोल रहे हैं कि देश के सबसे खूबसूरत किन्नर नहीं हूँ, काफ़ी बहुत सारे हैं जो वो तो आप अप्रिशिएट कर रहे हैं उससे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो है वो तो बताना पड़ेगा ना, उसमें तो कोई झूठ तो नहीं है ना। जी देखो, बहुत बहुत धन्यवाद, बस मैं यही कहना चाहूँगी। सबसे ज्यादा आप मतलब जो वायरल चल रहा है ये आपकी जटाएं को लेकर के। ये जटाएं रियल है? कितनी फीट ये जटाएं हैं, कितना वजन है, कब से ये बढ़ा करके अपने सर पे इसको लेकर के चल रही हैं आप? जी देखो, काफ़ी सारे मीडिया में सोशल मीडिया पे यही चल रहा है कि ये जो जटा हैं इसमें एक्सटेंशन लगे हुए हैं। जी बिल्कुल एक्सटेंशन लगे हुए हैं। उम्र के हिसाब से इतने बड़े जटा हो नहीं सकते, एक्सटेंशन लगते हैं। इसको लग के 10 साल हो गए। एक आम इंसान के लिए अगर मैं इसका जो वेट होता है, इसको जो लगाने का प्रोसेस होता है, जो दर्द होता है, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं जो लगाते हैं ये जटा, लेकिन वो एक हफ्ते में हटवा देते हैं, नहीं सहन कर। मैं तो 10 साल से कैरी की हूँ, भले से वो एक्सटेंशन है, क्या हुआ कि उसमें मेरे ओरिजिनल बाल नहीं है क्या? ओरिजिनल बाल है जिसके साथ वो एक्सटेंशन परमानेंट फिक्स हो गए हैं। आजकल ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी चल रहा है, हेयर एक्सटेंशन चल रहा है, आईलैश एक्सटेंशन चल रहा है, तो ये ड्रेडलॉक एक्सटेंशन है। इतनी खूबसूरत है, हर चीज का टैलेंट है, साधु की दुनिया में कैसे आ गई? ये किन्नर अखाड़ा में कैसे शामिल हो गई? क्योंकि देखो, ना उनकी शादी हो सकती है, ना बच्चे हो सकते हैं, ना फैमिली हो सकती है, तो वो सन्यासी नहीं है तो क्या है? हर किन्नर जो है वो साधु संत ही पैदा होता है। संत आपका जब जन्म हुआ था माँ बाप ने क्या आपको भी घर से त्याग दिया था? मैं जब पैदा हुई तो जो एसएससी होता है 10th स्टैंडर्ड तक, तब तक मैं फैमिली के साथ ही थी। मेरे फैमिली ने मुझे नहीं त्यागा, ना उन्होंने कभी बोला कि तू घर से चले जा। हाँ, कहीं ना कहीं फैमिली को पता रहता है कि इनमें वो चीज़ है, ये तो अंदर से औरत है, बाहर बच्चे को देखो, हर माँ जानती है कि उसका बच्चा कैसा है। तो वो कैसा है, लोगों के टॉन्ट के कारण, जो आसपास टॉन्ट करते, जो घर में जो रिलेटिव्स है वो टॉन्ट करते, उसको देखते हुए मैंने ही दूरी बना ली ताकि मेरे माँ बाप को कोई मेरे सामने टॉन्ट ना करे और उनका जीना हराम ना करे, जीना मुश्किल ना करे। आप अपने आप से अलग। मैंने खुद ही अलग हो अच्छा, गई। हर एक इंसान की जीवन साथी की जरूरत होती है, आपका कोई जीवन साथी है कि नहीं? मेरा, अगर देखो, जैसा एक जीवन साथी की जो आप बात कर रहे हैं, एक बॉयफ्रेंड होना, एक पति होना, ऐसा जीवन साथी नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही जीवन साथी है जो मुझे स्टार्टिंग से लेकर, जो मेरा एक स्ट्रगलिंग पीरियड था, जब मेरे पास कुछ नहीं था, फाइनेंशियल सपोर्ट किसी का नहीं था, तो तब से लेकर आज तक मेरे हर अच्छे बुरे में जिसने साथ दिया है, राधिका नाम है उसका, किन्नर समाज से है, बस वही मेरी लाइफ पार्टनर है, बस। सबसे मेल फीमेल इन पे भरोसा आपको नहीं? नहीं, भरोसे की बात नहीं है। अब एक बात बताओ ना, कि अगर कोई एक आदमी आता है कोई किन्नर के पास, अगर वो बोलता है मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे कोई भी एक एक ऐसा कपल बता दो किन्नर समाज में से कि जिसने शादी किया हो और जन्म जिंदगी पूरा साथ निभाया हो। 5 साल रहोगे, 7 साल रहोगे, उसके बाद तो वो लड़का छोड़ के जाएगा, अपना शादी करके अपना ये करेगा, वंश बढ़ाएगा। हम तो वंश नहीं बढ़ा सकते। सब धोखा ही मिलता है कि बहुत धोखा मिलता है। अप्रोच किया कि नहीं हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप इतनी सुंदर है, कोई अप्रोच किया कि नहीं? देखो, अप्रोच करने की बात है तो पहले बात तो मैंने अपने आप को ऐसा बना के रखा है कि कोई सामने से हिम्मत भी नहीं करे अप्रोच करने की। डरा के रखती है। जी हाँ, मैंने अपने आप को ऐसा, और अगर कोई हिम्मत भी करता है तो मेरे को बहुत चिढ़ आता है, तो फिर मैं उसको मिलियन में फॉलोवर है, लाखों लोग फॉलो करते हैं, तो उनमें से तो कुछ तो बोलते होंगे ना कि आप बहुत खूबसूरत है, शादी कर लीजिए। जो मेरे इंस्टा प्रोफाइल पे जो मेरा प्रोफेशनल फील्ड का जो मेरा कॉलिंग नंबर डाला हुआ है, जो मेरे मैनेजर यूज़ करते हैं, उस पे कॉल आते हैं। आज ही सुबह में मेरे को कम से कम 5 से 10 कॉल आ गए हैं कि अलीजा मैडम का है, मेरे को उससे बात करना बहुत अच्छी लगती हैं। एक जन बोलता है मेरे को शादी करना है, तो वो तो हमारे मैनेजर हैंडल कर लेते हैं अपने हिसाब से। अगर उनसे नहीं हुआ तो फिर मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लेती हूँ। मतलब मुख्य रूप से क्या करते हैं? मेरा जो प्रोफेशन है वो, मैं सबसे पहले तो ड्रेडलॉक आर्टिस्ट हूँ। इंडिया की फर्स्ट ट्रांस वुमेन जो एक ड्रेडलॉक आर्टिस्ट है, जिसने देश में सबसे पहला ड्रेडलॉक एकेडमी स्टार्ट किया है। जी। और दूसरा प्रोफेशन ये है कि मैं इंडिया की फर्स्ट ट्रांस वुमेन जो एक जर्नलिस्ट है। जी, तो ये दोनों ही मेरा प्रोफेशन है और दोनों ही मैं करते आ रही हूँ। आपने कुछ ऐसा किया कि नहीं, जैसे ताली बजाना हो गया, बधाई गाना हो, ये सब? देखो, बधाई तो एक ऐसी चीज़ है जो, ये तो जन्म जिंदगी चलते रहेगा, ये तो हमारा जन्म अधिकार है। किन्नर लोगों का जब डेथ होता है तो चप्पलों से मार करके रात के समय ले जाया जाता है ताकि उनके शव को कोई देख ना सके। ये कैसी मान्यताएं हैं?
ये सब बॉलीवुड की देन है। मूवी में बताता है, खास करके क्राइम पेट्रोल वगैरह मैंने ऐसे देखी हूँ कि छुपा के लेके जा रहे हैं शव को, जूते चप्पल मार रहे हैं, फिर किसी ने देख लिया तो वो आत्मा उसके ऊपर चली गई। ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हमारा डेथ होता है, आम इंसान की तरह हम भी रोते हैं, हमको भी दुख होता है। और जो हमारे आस पड़ोस है, जैसे महिलाएं शमशान में नहीं जा सकती, वैसा हमारा किन्नर समाज भी शमशान में नहीं जाते। जो हमारे आस पड़ोस है वही लेके जाते हैं। अच्छा, अगला जीवन आप चाहेंगी तो क्या लेना चाहेंगी इंसान में, अगर क्या किन्नर फीमेल फीमेल कुछ तो? मैं तो देखो, सबसे पहले तो यही प्रार्थना करूंगी महादेव जी से कि मुझे अगला जन्म ना मिले, और अगला जन्म मिले तो इंसानों में तो मैं तो जैसी हूँ, मैं प्राउड करती हूँ, मुझे किन्नर ही मिले। मुझे खुद पे विश्वास है, मेरे किन्नर समाज पे विश्वास है। जो रिस्पेक्ट मुझे मिलती है वो शायद मुझे एक आम इंसान होती तो मुझे नहीं मिलती। अच्छा, तो कभी किसी ने आपको अप्रोच किया हो, प्यार मोहब्बत हुआ, किसी ने आपको धोखा दिया कि नहीं? जी दिया है, बहुत पहले की बात है, वो तो जब स्कूल में थी, स्कूल कॉलेज में, तो वो टाइम की बात है। होता था, जो पैसे के लिए यूज़ करते थे जो लड़के होते हैं। हाँ, मतलब आपके वो साथ भी करते मतलब थे। पैसे का लिए? जी, जी, कोई किन्नरों के साथ कोई ब प्यार-व्यार ऐसा कोई नहीं करता, ये सब झूठी बात है।